नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगा। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और जवाब देंगे। बच्चों, आप लोग टीवी देखते हैं? टीवी देखते हैं ना? हर बच्चा टीवी देखता है, खूब मन करता है टीवी देखने का। देखते हैं ना? तो बताइए आप लोग क्या क्या देखते हैं? धारावाहिक देखते हैं, हाँ, कार्टून चैनल्स भी तो देखते हैं, समाचार सुनते हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। आजकल तो लाफ्टर चैनल या फिर डांस के कितने सारे मुकाबले वाली चीज़ें आती हैं, आप लोग देखते हैं ना। तो चलिए एक बात मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी चैनल्स पे आती है, सभी धारावाहिकों के बीच में आती है, धारावाहिकों के बाद में भी आती है, सभी कार्यक्रमों के बीच में आती है? ज़रा ध्यान देकर बताइए। हाँ, सही पकड़ रहे हैं आप, सही हैं। विज्ञापन धारावाहिक के बीच में, किसी भी कार्यक्रम के बीच में आती हैं और उसके बाद में भी आती हैं और हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ढेर सारी चीज़ों के विज्ञापन, ज़रा बताएंगे आप किन किन चीज़ों के विज्ञापन? साबुन के विज्ञापन, टूथपेस्ट के विज्ञापन आते हैं ना, टूथब्रश के विज्ञापन, परफ्यूम के विज्ञापन, घड़ियों के विज्ञापन, किसी भी दवाई के विज्ञापन, कितने सारे विज्ञापन। और हम इन विज्ञापनों की मायाजाल में उलझ जाते हैं। हमारा मन करता है कि हम सारी चीज़ें खरीद लें। बच्चों, करता है ना आपका मन सारी चीज़ें खरीदने का? अच्छा, ये बताइए, अखबार पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते तो अखबार पढ़ना चाहिए। अखबार पढ़ना आप बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप हर रोज़ अखबार पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ, अखबारों में भी आते हैं विज्ञापन। देखें आपने विज्ञापन अखबारों में, बड़े बड़े विज्ञापन, रंग बिरंगे विज्ञापन। आपको पता है ये रंग बिरंगे और बड़े बड़े क्यों होते हैं? ये इसलिए रंग बिरंगे और बड़े बड़े होते हैं ताकि ये आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। इसीलिए ये विज्ञापन बड़े बड़े और रंग बिरंगे होते हैं। ये रंग बिरंगे विज्ञापन एक तरह से आपको लालायित करते हैं कि आप इनकी चीज़ें खरीदें, और हमारा मन भी करता है ना खरीदने को। क्यों करता है मन? हमें लगता है कि यदि ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हमारा जीवन अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। हमारे सुख की व्याख्या अब इन सारी चीज़ों का मिलना हो गया है। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो इसी विज्ञापन की दुनिया और उपभोक्तावाद की दुनिया पर आधारित है। हमारे पाठ का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। बच्चों, क्षितिज भाग 1 का ये तीसरा पाठ श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है। यह एक निबंध है, लेख। अपने इस लेख में श्यामाचरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति और विज्ञापनों की दुनिया जो हमें आकर्षित कर रही है उसके बारे में बताया है। चारों तरफ विज्ञापन ही विज्ञापन है। टूथब्रश का विज्ञापन हो, टूथपेस्ट का विज्ञापन हो, साबुन का विज्ञापन हो, परफ्यूम का विज्ञापन है, घड़ियों का विज्ञापन हो, कितने विज्ञापन। और हमें लगता है कि इस बदलते युग में ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। हमें तभी सुख मिलेगा और हम दूसरों से तभी अच्छे गिने जाएंगे जब हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो बच्चों, क्या ये सही है? हम इस पाठ में पढ़ते समय इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे कि क्या सुख की व्याख्या यही होनी चाहिए। तो बच्चों, पाठ का पठन करें। आपकी किताब क्षितिज भाग 1 का तीसरा पाठ, उपभोक्तावाद की संस्कृति। बच्चों, आप से सुने, क्योंकि इससे आपका उच्चारण भी सुधरेगा। कठिन शब्दों का मैं उच्चारण कैसे करूँगा ये भी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आप भी शुद्ध बोल सकें। चलिए अब पढ़ते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है और चारों ओर यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है,
जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुख की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत बनाता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबुल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुख की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए, सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री का होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार की, लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य
निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, हमने ये पूरा पाठ पढ़ा। पाठ पढ़कर जो हमें सीख मिलती है वो कुछ इस तरह है। लेखक कहना चाहता है कि हमें केवल अपने लिए आवश्यक वस्तुओं को ही खरीदना चाहिए, न कि विज्ञापन की माया जाल में उलझकर बहुत सारी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए। हमें पहले सोचना होगा कि हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी हैं। विज्ञापन के लोग तो ढेर सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि उनकी हर चीज़ हम खरीद लें, पर ऐसा संभव नहीं है। हमें वो चीज़ें ही खरीदनी हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। दूसरी बात, ये विज्ञापन हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर रहे हैं। हमें ये इतना आकर्षित कर देते हैं कि लगता है कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हम श्रेष्ठ तभी होंगे जब हमारे पास अच्छा सा परफ्यूम होगा, अच्छी सी घड़ी होगी, जो कुछ विज्ञापन में दिखाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो भी हम व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से श्रेष्ठ होने चाहिए। तीसरी चीज़ बच्चों, हमारे अंदर ये सारे विज्ञापन ईर्ष्या द्वेष की भावना को भी पैदा कर रहे हैं। यदि किसी ने कोई चीज़ खरीद ली है और हम नहीं खरीद पाते तो हमें लगता है कि हम तो उससे हीन हो गए हैं, हम उससे छोटे हो गए हैं, और हम उससे ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने लगते हैं, हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो बच्चों, हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि उसने जो चीज़ खरीदी है वो अपने हिसाब से खरीदी है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदी है। हमारे पास शायद उसकी ज़रूरत ना हो या हम उसे खरीद ना सकते हों, तो फिर हम उससे ईर्ष्या क्यों करें? हम अपने चरित्र को ऐसा क्यों बनाएं कि हम उससे अपने आप को छोटा समझने लगें? तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें समझने वाली हैं। बच्चों, अपनी संस्कृति को, अपने चरित्र को और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यदि हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तभी वह हमारे काम की है, वरना हम इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में अपने आप को, अपने समाज की प्रतिष्ठा को, अपने चरित्र को खो देंगे। और लेखक ये चाहता है कि हम ऐसा ना करें, दूसरे की संस्कृति का अंधा अनुसरण ना कहें। पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति हम पर हावी होती चली जा रही, वो उनकी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें नहीं हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें जुटाएं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा आपसे कुछ पूछ लें। मुझे उम्मीद है कि आपने पाठ जितना अच्छे से समझा है उतने ही अच्छे से सोच कर मुझे जवाब भी देंगे। अच्छा बताइए, कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित हो जाते हैं ना? तो बताओ हम क्यों लालायित हो जाते हैं? सोचो, बताओ हम क्यों लालायित हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि वो आकर्षक होती है, वो हमें अपनी तरफ खींचती है और लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा मन करता है कि हम वो वस्तु ले लें,
चाहे वो हमारे उपयोग की है या नहीं है। उसका आकर्षण हमें अपने में बांध लेता है और हम लालायित हो जाते हैं कि हम उसे खरीद लें। शाबाश। चलिए मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? हाँ हाँ बताइए कि वस्तु की गुणवत्ता आपके लिए उसके खरीदने का आधार होना चाहिए या उसका विज्ञापन। यानी मैं पूछना चाहता हूँ कि किसी वस्तु की विशेषता के कारण आप उसे खरीदते हैं या विज्ञापन देख के खरीद लेते हैं। क्या कारण होना चाहिए, उसकी विशेषता या उसका विज्ञापन? बताइए बताइए। हाँ, उसकी विशेषता। कभी कभी हम विज्ञापनों में उलझकर ये समझ ही नहीं पाते कि इस वस्तु की खासियत क्या है, इस वस्तु की विशेषता क्या है, हमारे लिए ज़रूरी भी है या नहीं, हमारे काम की है भी नहीं, हम बस खरीद लेते हैं। तो बच्चों, उसकी गुणवत्ता, उसकी विशेषता, उसका वो किस तरह से हमारे काम आ सकती है, ये चीज़ें आधार होनी चाहिए हमारी ख़रीदारी की, तभी हम वो चीज़ें खरीदें। चलिए एक चीज़ और मुझे बताइए, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को भी प्रभावित कर रही है। आपने देखा है हमारे रीति रिवाजों में भी, हमारे त्योहारों में भी बहुत सारी बाज़ारू चीज़ें आ गई हैं। हम अपने त्योहारों में भी बाज़ार से ढेर सारी चीज़ें खरीद लाते हैं। सोचो सोचो, कौन कौन से त्यौहार हैं जिसमें हम बाज़ार से सभी चीज़ें खरीद लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद लाते हैं। बाज़ार तो जैसे हमारे घरों में, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे त्योहारों में सेंध लगाने लगा है ना। तो बताओ ज़रा, हम कौन से त्यौहार पे कौन सी चीज़ बाज़ार से ले आते हैं, घर में बनाना ही बंद कर दिए है ना। बताओ बताओ, होली पे कौन सी चीज़ें बाज़ार से लाते हैं, दिवाली पे कौन सी चीज़ बाज़ार से लाते हैं, ईद पे कौन सी चीज़ें बाज़ार से लाते हैं? बताओ, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं ना। हाँ शाबाश, सही सोच रहे हैं आप। तो बच्चों, ढेर सारी चीज़ें ले आते हैं हम। इसकी एक लंबी सूची बनाओ और देखो हम कितनी सारी चीज़ें बाज़ार से ले आते हैं। इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। घर में भी हम ये चीज़ें बना सकते हैं, मम्मी बना सकती हैं, पापा बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। पर क्योंकि ये विज्ञापन से दिखाया जाता है ना, इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। तो बनाइए एक सूची, कौन सी चीज़ें हम ढेर सारी अपने त्योहारों पर ले आते हैं, और यदि हम ना ले आएँ तो भी हमारा काम चल सकता है। बनाओ बनाओ, एक लंबी सूची बनाओ। चलो एक और सवाल का जवाब दो। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सोचकर खूब अच्छे से जवाब देना सीख रहे हैं। जाने अनजाने आज के माहौल में बाज़ार हमारा चरित्र भी बदल रहा है ना। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना भी ला रहा है, हमारे अंदर गुस्सा भी ला रहा है ना। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं मिलने से आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, या आप चाहते हैं कि आपको मिले और पापा आपको ले कर नहीं देते, मम्मी आपको ख़रीद के नहीं देती, आपको गुस्सा आ जाता है ना। तो बताओ ज़रा, कौन सी चीज़ न मिलने से आपको गुस्सा आ जाता है? आप चाहते हैं मेरे पास ये होनी चाहिए, विज्ञापन देखकर चाहते हैं ना, आपका मन करता है ना कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। तो देखो, ना होने पर आपको गुस्सा आता है। कौन सी चीज़ होनी चाहिए और ना होने से आपको गुस्सा आ रहा है? तो बच्चों, अपने पापा से बात करो, मम्मी से बात करो। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, आपके चरित्र में बदलाव नहीं आना चाहिए। और यदि आपके दोस्त के पास कोई चीज़ है, आपके पास नहीं है, तो आप अपने दोस्त से ईर्ष्या ना करें। बताओ तो ज़रा, मन में सोचो तो कि कौन सी चीज़ आपके दोस्त के पास है और उसके न मिलने से आपको बुरा लगता है ना, आपको ईर्ष्या होती है, उससे जलन होती है। बताओ बताओ, है ना। शाबाश, मुझे पता है आपने सब सोच लिया है, आप सही जवाब देंगे। पर बच्चों, ईर्ष्या द्वेष नहीं लाना। यदि आपके मित्र के पास कोई वस्तु है, आपके पास नहीं है, तो आप अपने मित्र के प्रति प्रेम का भाव ही रखें। उसके लिए अपने मन में ईर्ष्या का भाव बिल्कुल नहीं लाएं। बच्चों, इन सवालों के बाद हम थोड़ा सा व्याकरण का भाग भी करेंगे। इस पाठ में कई जगह क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे एक वाक्य, ध्यान से सुने, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे।
अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। तो ज़रा क्रिया विशेषण को समझ लें। अब क्या होते हैं क्रिया विशेषण? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ज़रा मैं कुछ वाक्य पढ़ रहा हूँ, इनमें आप क्रिया विशेषण बताएं। सुने मुझे ध्यान से। पहला वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। हाँ जी, ध्यान से सुने। कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। बताओ बताओ, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? ध्यान से सोचो। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। और बारिश कैसे हो रही है? निरंतर हो रही है। बिल्कुल सही, निरंतर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। चलो दूसरा वाक्य पढ़ूँ मैं। रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। हाँ जी हाँ जी, बताइए। बिल्कुल सही, जोरों की भूख लग गई। जोरों की यहाँ पर क्रिया विशेषण है। हाँ, अगला वाक्य पढ़ूँ मैं। उतना ही खाओ जितनी भूख है। बताओ बताओ, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही, उतना ही। उतना ही, कितना? उतना ही। कितना का जवाब मिल रहा है ना यहाँ पे? उतना ही। यहाँ पर उतना ही क्रिया विशेषण है। अगला वाक्य मैं पढ़ूँ। अगला वाक्य ध्यान से सुने। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। इसमें क्रिया विशेषण बताओ। सोचो सोचो। बिल्कुल सही, आजकल। यहाँ पर आजकल क्रिया विशेषण है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्रिया विशेषण भी समझ आ गया। तो बच्चों, आप ये पाठ दोबारा पढ़ेंगे और कोई 5 वाक्य जिनमें क्रिया विशेषण हो, यानी क्रिया विशेषण के 5 वाक्य ढूंढकर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने विशेषण की अच्छे से तैयारी करें और अभ्यास करते रहें। पाठ को समझें और दोबारा पढ़ें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।